हिस्सेदार। जेठ का महीना अपने यौवन पर था। बाहर का तापमान 40 डिग्री छूने को आतुर था। 10 बजने ही वाले थे। ऑफिस के गेट पर 2-3 लोग अक्सर खड़े रहते। 10 बजने के बाद ही ऑफिस के अंदर प्रवेश करते। अजय और अमित रोज की तरह आज भी गेट पर ही फालतू की चर्चा में व्यस्त थे। अजय की नजर एक महिला पर पड़ी। महिला लगभग 500 मीटर की दूरी पर थी और ऑफिस की तरफ ही आ रही थी। गेट के बाहर खुली जगह भी ऑफिस का ही प्रांगण था। पसीने से तरबतर वह महिला धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। अजय लगातार उसको देखने लगा। अब चर्चा से उसका ध्यान हट गया था। अमित ने अजय की आंखों का पीछा किया तो उसका ध्यान भी उस महिला की ओर गया। गर्मी में भी ठंडी आह भरते हुए अमित बोला, वाह कमाल की पर्सनालिटी है। अजय के चेहरे पर कुटिल सी हंसी फैल गई। महिला अब उनके काफी करीब आ चुकी थी। दोनों थोड़ा संभले लेकिन उसकी ओर लगातार देखते रहे। काला बड़ा सा गोगल महिला ने गोल चेहरे पर चढ़ा, ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे के पूरक हो। महिला की नजर दोनों पर एक साथ पड़ी। वह उनको भांप गई थी कि ये मुझे ही देख रहे हैं। हरे रंग की सूती साड़ी में महिला बेहद खूबसूरत लग रही थी। साड़ी का पल्लू सिर पर डालते हुए महिला थोड़ी और पास पहुंची तो दोनों गेट के एक छोर पर खड़े हो गए। भैया, ये महिला विकास विभाग के अधिकारी कहाँ होते हैं? महिला ने शर्माते हुए पूछा। अजय की तो मन की मुराद पूरी हो गई। तपाक से बोल पड़ा, मैडम काम है कुछ आपको क्या? हाँ, थोड़ी जानकारी लेनी थी सिलाई मशीन के लिए। सब्सिडी मिलती है ना, उसी के लिए आई हूँ। अमित थोड़ा करीब आया, बोला, मैडम साहब तो पिछले हफ्ते ही तबादला करके चले गए हैं। अब इस कार्यालय में हम ही हैं। अजय की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सुप्रीडेंट है और मैं यहाँ का क्लर्क हूँ। महिला बोली, फिर तो मेरा काम आपसे ही हो जाएगा। हाँ मैडम बोलिए, काम तो वैसे भी हमसे ही होगा। साहब के तो केवल साइन ही होते हैं। अजय बीच में बोल पड़ा। महिला ने चश्मा उतारते हुए उसकी ओर देखा। अजय को तो जैसे सांप सूंघ गया। आंखों के अंदर का तेज देखते ही बन रहा था। हल्का काले रंग का काजल क़यामत की तरह महसूस हो रहा था। महिला ने फिर पूछा, अच्छा फिर मुझे क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी? साहब जब आएंगे केस तो तभी सैंक्शन होगा ना? क्या मैडम आप भी, हमने बोला ना, साहब का क्या, आते जाते हैं। हमें 20-20 साल से ज्यादा का समय हुआ डिपार्टमेंट में। काम तो हमें ही करना है। थोड़ा सा खर्चा पानी लगेगा, आपका काम हो जाएगा। महिला ने बोला, मैं समझी नहीं मैडम, इतनी सीधी सादी आप लगती नहीं हो। मुझे नहीं मालूम, साफ साफ बोलो क्या करना पड़ेगा? अमित अब असली मुद्दे पर आ गया। मैडम आपका हम 1 लाख का केस बना देंगे। 10 मशीनें आपको मिलेंगी, ऊपर से कुछ कच्चे माल के लिए पैसे भी मिलेंगे। 1 लाख में 20% हमारा बनता है। महिला ने अपने पर्स से टिश्यू पेपर निकाला और अपने चेहरे से पसीने की बूंदें पोंछने लगी। कुछ ज्यादा नहीं, 20,000 थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या? अमित बोला, मैडम इसमें 3-4 हिस्सेदार हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन बंधी हुई है। बड़े साहब आएंगे, उनका भी चाय पानी का इंतजाम हम दोनों के ही हिस्से में है। महिला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, थोड़ा तो कम करो। अजय मुंह बनाते हुए बोला, मैडम इस दफ्तर में हमारे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तुम महिला हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए हम 5% कम कर लेते हैं, एक शर्त पर। कैसी शर्त? महिला थोड़ी दूर हटते हुए बोली, मैडम कभी कभी हमारे साथ कॉफी पीने आ जाना। महिला ने थोड़ा झेमते हुए कहा, आप भी कैसी बातें करते हो? अमित बोला, मैडम आपको मंजूर नहीं तो आपका केस भी मंजूर नहीं होगा। और सुनो, 15,000 एडवांस में दे देना, और अगर मैं मान जाऊं तो क्या मैं समझूं मेरा काम हो गया? 100% मैडम। आपके बड़े साहब नहीं माने तो? अरे मैडम आप अजय सर को नहीं जानती,
इनके बिना ऑफिस में पत्ता भी नहीं हिलता। बड़े साहब की क्या औकात। डील मंजूर है तो कल आइएगा। ठीक है, मैं कल 10 बजे आती हूँ। आपकी साड़ी बेहद खूबसूरत है मैडम। जाते जाते अजय कमेंट पास करने से नहीं चूका। दोनों बड़ी देर तक कुटिल हंसी लिए उस महिला को जाते हुए देखते रहे। दूसरे दिन अमित और अजय 10 बजे तक कार्यालय पहुंचे। उन दोनों को थोड़ा अजीब लगा। आज गेट पर कोई खड़ा नहीं था। पियून जल्दी जल्दी टेबल साफ करने में व्यस्त दिखा। इस तरह काम करते देख अजय बोला, क्यों चाचा, आज चाची से लड़के आए हो क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। साहब के कमरे से लंबी बेल बजी। पियून जैसे ही साहब के कमरे से बाहर आया, अजय और अमित को बोला, आपको मैडम ने कमरे में बुलाया है। दोनों जैसे ही कमरे में प्रवेश हुए, आंखें फटी की फटी रह गई। कल जो महिला बाहर केस पास करवाने की मिन्नतें कर रही थी, वह कुर्सी पर विराजमान थी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए सुप्रिटेंडेंट साहब, कॉफी पीते हैं। सुना है आप कॉफी के शौकीन हैं। अजय अमित दोनों जड़ से हो गए। शरीर सुन करे तो क्या करे। महिला ने पुनः उसी अंदाज में कहा, बैठिए, हम आपसे कॉफी की कमीशन नहीं लेंगे। दोनों गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। कल जो खूबसूरत लाचार महिला याचक की तरह लग रही थी, आज कड़क और रौबदार ऑफिसर नजर आने लगी। दोनों ने पैर पकड़ के माफी मांगी। भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देकर बाहर आ गए। आपको अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल विप्लव वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।